जय हिंद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय प्रभात। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं क्लास 9th के पार्ट 2 की, जिसमें हम देखेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था मैटर क्लासिफिकेशन के बारे में या मैटर के बारे में, जिसमें था आपका पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसे जाकर के आप देख लें, फिर आप इसे देखें, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, जिसमें आप देखेंगे मैटर के उन पार्ट्स के बारे में जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली कि वो जो मैटर हैं यानी सबस्टांस हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं या कैसे हैं। जैसे देखिए, इसके बेसिस पे अगर देखा जाए यानी इस वाले के जो यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये बेसिकली आपका होता है 2 पार्ट में, यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता आपका प्योर सबस्टांस या मैटर यानी प्योर मैटर ऑफ ए सबस्टांस, दूसरा आपका होता है इम्प्योर। क्या होता है? इम्प्योर सबस्टांस ऑब्लिक मैटर। ठीक, जिसे आप हिंदी में कहते हो, इसे कहोगे शुद्ध पदार्थ, इसे कहोगे अशुद्ध पदार्थ। देखिए कैसे, अभी इसके बारे में और हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपको समझा दें कि इसको फिर भी यानी कि इसके बाद भी इसको डिवाइड किया गया है बेसिकली 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होता आपका एलिमेंट और एक होता आपका कंपाउंड, और ये आपका एक ही होता है जिसे आप कहते हो मिक्सचर। क्या कहते हो? मिक्सचर। हिंदी में आप बोलोगे मिश्रण, इसे आप हिंदी में बोलोगे, इसे तत्व बोलोगे, और इसे आप बोलोगे यौगिक। तो चलिए अब पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, देन इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका है यहाँ पे क्या क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ऐसे सबस्टांस में या ऐसे मैटर या दोज मैटर्स व्हिच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, आइदर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल बट इन सेम कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा मैटर जिसमें या तो केवल एक ही प्रकार का पार्टिकल होता है यानी कण होता है, या एक से अधिक प्रकार का कण होता है, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, यानी कि उसका जो रेशियो है वो फिक्स है। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो फाइनली हम कह दें कि एक आपका जो पार्ट है यानी पीस ऑफ आयरन, या हम कह सकते हैं कि एक आपका आयरन का जो है वो क्या है? टुकड़ा है। ठीक है, आयरन का टुकड़ा है। ठीक, ये क्या है? यह आपका एक सबस्टांस है जिसमें आप देखेंगे कि इस आयरन का जो प्रत्येक पार्टिकल होगा वह एक ही तरह का होगा। अगर इसके कुछ प्रॉपर्टी की बात की जाए, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या डेंसिटी हो जाए, या इसका कलर हो जाए, इन सब की अगर हम बात करें तो आपको सब एक ही दिखेगा, यानी कि जो पार्टिकल होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सब क्या होंगी? सेम होंगी। ये पहला एग्जांपल था। अगर दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे NaCl, अगर NaCl को देखा जाए तो इसका जो कलर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेस्ट होता है, ये सब कैसा होता है? एक ही जैसा होता है। अगर बात किया जाए तो आयरन के टुकड़े को हम बेसिकली दांतों से किसी भी टुकड़े को नहीं चबा सकते। मतलब क्या है कि इस आयरन का जो टुकड़ा है यानी पार्ट है वो क्या है? एक जैसा है। अदरवाइज हम ये कह सकते थे, अगर एक जैसा ना होता, कि कोई टुकड़ा आपका हम दांतों से चबा सकते हैं, किसी टुकड़े को नहीं, अगर डिफरेंट होता। लेकिन नहीं, डिफरेंट नहीं है। और किसी का मेल्टिंग पॉइंट कुछ होता, किसी पार्ट का मेल्टिंग पॉइंट कुछ होता। इसका मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपके पास अगर कोई सबस्टांस है, मान लीजिए इतना बड़ा सबस्टांस कुछ रखा गया है, तो अगर इसके प्रत्येक टुकड़े का प्रॉपर्टी देखेंगे, चाहे फिजिकल या केमिकल, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होंगी? ऐसे सबस्टांस की सेम होंगे। सो आप क्या कहोगे उसे? प्योर।
जैसे यहाँ हमने लिखा आयरन और लिखा NaCl। तो आप देख रहे हैं, चूँकि आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री 9th में तो जानते ही हैं, जैसे आयरन का जो हमारा केमिस्ट्री का सिंबल होता है वो होता है Fe, और यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 सिंबल दिख रहा होगा, एक Na और एक Cl। मतलब ये है कि इसमें 2 टाइप के पार्टिकल हैं, लेकिन कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। सो इसके बिहाफ पे इस प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये एक वो पार्ट जिसे एलिमेंट नाम दिया गया और एक वो जिसे कंपाउंड नाम दिया गया। अब बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। किसकी बात करते हैं, एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट आपका उस टाइप का पार्टिकल होता है जिसमें ओनली वन, एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। अर्थात एलिमेंट आपका वह सब्सटेंस होता है, वह प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। उसे आप क्या कहते हो, एलिमेंट। यानी एलिमेंट का अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो आप कहोगे एलिमेंट आर दोज टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या एलिमेंट आर दोज टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस इन विच ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर फाउंड। जैसे ये रहा आपका Na, यह एक एलिमेंट है, यानी हम कह रहे क्या है कि एलिमेंट है। इस एलिमेंट में अगर देखा जाए तो इस सबस्टांस के, यानी अगर यह एलिमेंट है तो एक सबस्टांस भी है, तो यह सबस्टांस का जितना भी पार्टिकल होगा, छोटा छोटा टुकड़ा होगा, इसका सारी प्रॉपर्टी सेम होगा। फॉर एग्जांपल जो सोडियम होता है यानी Na, यह वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और बर्न कर जाता है, एयर के साथ बर्न कर जाता है। तो सोडियम का चाहे छोटा टुकड़ा रहे या बड़ा टुकड़ा रहे, यह क्या करेगा, ये बड़े ही जल्दी यानी आसानी से, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, बर्न करेगा। इसका मतलब एलिमेंट वह है जिसमें या जिसके प्रत्येक पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होगा वह सेम होगा, एक जैसा होगा। सो बात आती फिर कंपाउंड क्या है। तो जब मोर देन वन एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, फिक्स अमाउंट में आपस में रिएक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे बनने वाला जो सबस्टांस होता है उसे कहते हैं कंपाउंड। और यह भी प्योर होता है। प्योर कैसे होता है, क्योंकि इसमें रेशियो कैसा है, फिक्स है। जैसे सोडियम एक क्या है, एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है, एक एलिमेंट है। क्योंकि इस क्लोरीन का आपका छोटा टुकड़ा रहे, यानी कि जो क्लोरीन नाम का सबस्टांस है, ये चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, हर कोई प्योर होता है, शुद्ध होता है। इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं। जैसे क्लोरीन का जो काम है, यानी क्लोरीन जो एलिमेंट है उसका जो वर्क होता है, सबसे अधिक इसका यूज किया जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। यानी क्लोरीन का कहाँ यूज करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। चाहे बड़ा पार्ट रहे चाहे छोटा पार्ट, यानी क्लोरीन का चाहे छोटा टुकड़ा रहे और चाहे बड़ा टुकड़ा रहे, ये क्या करेगा, ये वाटर को प्योरीफाई करेगा, शुद्ध करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन एक आपका एलिमेंट है। इसी प्रकार से आप दूसरा अगर एलिमेंट देखें या कोई ऐसा सबस्टांस देखें, जैसे कैल्शियम, कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम से हड्डियों का निर्माण होता है। तो चाहे कैल्शियम का छोटा टुकड़ा रहे, छोटा टैबलेट रहे, या बड़ा टैबलेट रहे, बड़ा टुकड़ा रहे, दोनों किसका फॉर्मेशन करेगा, हड्डी का, बोन्स का। आई होप आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट क्या होता है। यानी एलिमेंट वह प्योर सबस्टांस है जिसमें प्रत्येक पार्टिकल एक ही जैसे होते हैं, एक ही प्रॉपर्टी रखते हैं। और कंपाउंड वह प्योर सबस्टांस है जिसमें मोर देन वन सबस्टांस, यानी कि एलिमेंट, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन होते हैं किसी डिफरेंट रेशियो में, फिक्स रेशियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को 1:1 में मिला दीजिए, क्या बनेगा, NaCl। NaCl एक साल्ट है, ठीक, सोडियम क्लोराइड, और यह एक कंपाउंड है। कैल्शियम प्लस यहाँ पे आप जोड़ दो अगर, ठीक, ऑक्सीजन को 1:1 में, तो बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों इनको मिला दो आप, बनाएगा H2O। रेशियो क्या होगी, 2:1। यानी कि आपने देखा कि एलिमेंट क्या होता है, आपका प्योर सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस है, इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं। जबकि कंपाउंड जो है आपका, ये भी प्योर सबस्टांस है, लेकिन इसमें एक से अधिक टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, बट उनका रेशियो कैसा होता है, फिक्स होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब इधर हम बात करते हैं इम्प्योर सबस्टांस की।
सो जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसे सिंपली कहते हैं मिक्सचर। इसमें भी क्या होता है, एक से अधिक टाइप के पार्टिकल होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वह फिक्स नहीं होता है। यानी ये भी क्या है, ये कंबाइंड फॉर्म, ये भी किसका है, इट इज क्या है, इट इज आल्सो ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ मोर देन वन एलिमेंट बट इन नॉट एनी फिक्स रेशियो, यानी फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें तो हर कोई अपने घर पे खिचड़ी जरूर खाया होगा। ठीक है, वो क्या है, ये आपका एक मिक्सचर है। इसमें आप कितना आलू डालते हो, कितना चावल डालते हो, कितना हल्दी नमक डालते हो, कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपका शरबत, ठीक है, जिसे आप ड्रिंक करते हो, शरबत पीते हो, उसमें चीनी कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। और इसमें यानी मिक्सचर में और कंपाउंड में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है डिफरेंस है, वो ये है कि देखिए कंपाउंड कहीं का भी बना हो, कैसा भी हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, ठीक, कहीं भी बना हो, उसका जो वर्क है, काम है, वो सेम रहेगा जैसा कि एक जगह का। जैसे NaCl साल्ट, चाहे आपके यहाँ बना हो, यानी जहाँ आप रह रहे हो, अगर आपके यहाँ बनाया गया हो, या वह किसी भी दूसरे कंट्री का साल्ट हो, NaCl ही हो, लेकिन अगर दोनों का रेशियो यानी कि वो कंपाउंड NaCl का ही है, तो उसका जो टेस्ट होगा, जो प्रॉपर्टी होंगी, सेम होंगी। जबकि जिसकी हम बात की है शरबत की, अगर शरबत आपके घर पर बना है और 2 लोग बनाए हैं, तो श्योर है उसका टेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, बस ध्यान रखिए कि वहाँ पर क्या हो कि उनमें मिलाने वाले जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो उनमें मिलाने वाले कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनका क्या हो, रेशियो फिक्स ना हो। जैसे शुगर या वाटर का रेशियो क्या हो, फिक्स ना हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इम्प्योर सबस्टांस। अब प्योर सबस्टांस को यानी एलिमेंट को भी बांटा गया है 3 पार्ट में। ठीक है, बेसिकली एलिमेंट कितने होते हैं, एक तो होता है आपका सिंपल सा मेटल, एक होता है आपका नॉन मेटल, और एक होता है आपका मेटलॉइड। और ये भी आपका होता है 2-3 पार्ट में। अगर देखा जाए मिक्सचर जो होता है, ये होता है होमोजीनियस और होता है हेट्रोजीनियस। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।